जो 2000 गेट का सिलेबस है उसमें फर्स्ट यूनिट तुम्हारा लीनियर अलजेब्रा है, जिसमें हमने मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट कंप्लीट कर लिया है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया है, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स की से रिकॉर्डेड क्लास तुम्हें सेंड कर देंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड यूनिट, दैट इज कैलकुलस। और कैलकुलस में जो हमें पढ़ना है दैट इज लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, पार्शियल डेरिवेटिव्स, मैक्सिमम मिनिमा, सीक्वेंस एंड सीरीज एंड लास्ट टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस। तो आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा दैट इज लिमिट। मैं एक बार तुम लोगों को बताती हूँ कि हमारे लिए लिमिट कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हो 2021 में एक क्वेश्चन लिमिट से था, 2022 में भी एक क्वेश्चन था, 2019 में भी एक क्वेश्चन था, 2018 में से कोई क्वेश्चन नहीं था लिमिट टॉपिक से, 2017 में भी एक क्वेश्चन था, 2016 में लिमिट से नहीं था, देन 2015 में भी था, 2014 में भी था और 2013 में भी लिमिट से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप समझ सकते हो कि लिमिट आपके लिए टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले इस वर्ड को समझने से कि जो वर्ड है ना लिमिट, इस लिमिट का मतलब क्या है, हम इस लिमिट को कैलकुलेट ही क्यों करते हैं, देन उसके बाद डिस्कस करेंगे कि लिमिट कैसे निकालते हैं। हम निकालना तो बाद में सीखेंगे, पहले समझ लेते हैं लिमिट क्या होता है। तो लिमिट को समझाने के लिए मैं तुम्हारे सामने एक एग्जांपल ले रही हूँ, मैं एक फंक्शन ले रही हूँ। मेरे पास एक फंक्शन है दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, राइट। मैंने ये एक फंक्शन ले लिया एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब आप लोग मुझसे ये पूछ सकते हो कि मैंने इस फंक्शन को एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यों लिखा। मैं डायरेक्टली अपने फंक्शन को एक्स भी तो लिख सकती थी, पर मेरे पास इसका एक रीजन है। लिमिट ही इस बात को एक्सप्लेन करेगा कि मैंने इस फंक्शन को एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स ही क्यों रहने दिया, मैंने इस फंक्शन को एक्स में कन्वर्ट क्यों नहीं किया। तो अब रीजन ऐसे समझते हैं। अगर मैं इस फंक्शन में बोलूं कि अगर मेरे एक्स की वैल्यू 2 हो जाए तो मुझे इस फंक्शन की वैल्यू बताओ, तो मैं आपसे फंक्शन की वैल्यू 2 पर पूछ रही हूँ। दैट मीन्स आप अपने फंक्शन में x के प्लेस पर 2 पुट करेंगे। देन अगर आप x के प्लेस पर 2 पुट करेंगे इट बिकम 2 स्क्वायर अपॉन 2। देन एक 2 से आप 2 को कैंसिल कर दोगे और आप मुझे बोलोगे कि फंक्शन की वैल्यू एट 2 पर 2 है, देन राइट। अब मैं आपसे बोलती हूँ कि आप मुझे फंक्शन की वैल्यू एट 1 पर एक्सप्लेन करो, तो अब आप क्या करोगे, अगेन आप अपने फंक्शन में x के प्लेस पर 1 पुट कर दोगे एंड आप राइट करोगे 1 का स्क्वायर अपॉन 1। आप एक 1 से एक 1 को कैंसिल कर देंगे और आप राइट करेंगे 1। तो आप मुझसे बोलोगे कि फंक्शन की वैल्यू एट 1 पे 1 है, मैं बोलूंगी बिल्कुल राइट है। बट अगर हम डिस्कस करें कि मेरे फंक्शन की वैल्यू एट 0 पर बताओ, तब आप क्या राइट करोगे, तब आप x के प्लेस पर 0 राइट करोगे। तो आप इसे राइट करोगे 0 स्क्वायर अपॉन 0 एंड देन तब भी क्या आपका आंसर 0 ही होगा, नहीं। अगर मैं आप लोगों से बोलूंगी कि फंक्शन की वैल्यू एट 0 पर मुझे बताओ, तो आप फंक्शन की वैल्यू एट 0 पे मुझे नहीं बता पाओगे। क्या आप ऐसे कर सकते हो 0 अपॉन 0 में 0 को 0 से कट कर सकते हो, नहीं कट कर सकते। मैं आपको उससे एक एग्जांपल एक्सप्लेन करती हूँ। अगर मैं आपसे बोलती हूँ 2 इंटू 3 अपॉन 3 की वैल्यू बताओ, तो आप 3 से 3 को कट कर दोगे और आप मुझे आंसर दोगे 2। बट अगर मैं आपसे कहूँ 2 इंटू 0 अपॉन 0 है, तो क्या अभी आप 0 को 0 से कट कर दोगे और आंसर 2 बोलोगे, आप बोलोगे नहीं। हम ऊपर और नीचे किसी भी नॉन जीरो नंबर को कट कर सकते हैं। अगर ऊपर 3 है नीचे 3 है तो हम कैंसिल कर देंगे, अगर ऊपर 4 है नीचे 4 है मैं इसे कैंसिल कर दूंगी। मैं किन्हीं भी दो नॉन जीरो नंबर्स को ऊपर नीचे कट कर सकती हूँ, पर मैं कभी भी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के 0 को कट नहीं कर सकती। तो अब इस केस में क्या होगा, अगर मैं तुमसे बोलूं कि मुझे फंक्शन की वैल्यू 0 पर बताओ, तो आप मुझे इसकी वैल्यू क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि आप इसे फाइंड ही नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड। क्लियर है मेरी बात इस बात की कि अगर मैं आपसे बोल रही हूँ कि आपका एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, तो आप इस फंक्शन को किसी भी पॉइंट पे डिफाइन कर सकते हो, किसी भी पॉइंट पे, पर आप इस फंक्शन को 0 पे डिफाइन नहीं कर सकते। तो आप मुझसे क्या बोलोगे, आप मुझसे बोलोगे कि जो भी मेरे फंक्शन की वैल्यू है वो या तो x आएगी या फिर वो नॉट डिफाइन होगी। मेरे फंक्शन की वैल्यू x कभी भी होगी पर 0 पर नहीं होगी। x की वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी है तो मेरी वैल्यू x आएगी। बट अगर x की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी ना, तब मेरा फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो अगर मेरा फंक्शन 0 पे डिफाइन नहीं है पर मुझे इस फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज को पता करना है, और कहाँ पे पता करना है, 0 पर ही पता करना है मुझे, तब मैं क्या करूंगी, तब मैं कोशिश करूंगी कि मैं 0 पे तो नहीं जाऊं
पर मैं 0 के आसपास की वैल्यू कैलकुलेट कर लूं, दैट मींस मैं ऐसे कैलकुलेट कर लूं कि मुझे 0.05 की वैल्यू मिल जाए, या फिर मैं कोशिश कर सकती हूँ कि मैं फंक्शन की वैल्यू को 0.0002 पे कैलकुलेट कर लूं, या फिर मैं फंक्शन की वैल्यू को -0.0001 पे कैलकुलेट कर लूं। आप देखो ये वैल्यू 0 नहीं है, पर अप्रोक्सीमेटली 0 के तो पास ही है ना। इतनी छोटी वैल्यू है ये कि ये 0 बिल्कुल भी नहीं है, पर ये मुझे मेरे फंक्शन की वैल्यू 0 के आसपास के बारे में बता देगा। तो अगर मैं आपको नंबर लाइन पे ड्रॉ करके दूं और ये मेरा 0 है, यहाँ पर मेरे x की वैल्यू 0 है, तो 0 पे तो मेरा फंक्शन डिफाइन नहीं है, पर मैं 0 के जस्ट पास में, बहुत नियरली, बिल्कुल इसके पास वाली वैल्यूज को तो फाइंड कर ही सकती हूँ ना। तो जब हम 0 पे बात नहीं करते हैं, पर हम 0 के बिल्कुल थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड या थोड़े से राइट हैंड साइड की बात करते हैं, मतलब मैं 0 को अप्रोच करना चाहती हूँ, मैं जस्ट 0 के पास वाली वैल्यूज को फाइंड करना चाहती हूँ, सो दैट मैं अपने फंक्शन के नेचर को पता कर सकूं 0 पर, तब हम यूज करते हैं लिमिट को। जब मैं 0 से राइट हैंड साइड की बात करूंगी तब हम उसे राइट हैंड लिमिट कहते हैं, और जब हम 0 के लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं तो हम उसे लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। अभी आपको समझ आ गया हमें लिमिट की जरूरत क्यों होती है। जब हमारा फंक्शन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफाइन नहीं होता, बट हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट पर नेचर फाइंड करना है, तो हम उसके बिल्कुल नियर अबाउट की बात करना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल उसके पास वाली वैल्यूज पर, क्योंकि मेरा फंक्शन जस्ट 0 पे ही तो डिफाइन नहीं है, पर उसके आसपास की वैल्यूज पर तो डिफाइंड है, तो हम 0 की तरफ अप्रोच करना शुरू कर देते हैं, तब हम यूज करते हैं अपनी लिमिट को। क्लियर हुआ क्या? यस। चलो तो अब देखते हैं कि हम लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं। उसके लिए मेरे पास तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है। अब सीधा हम लोग बात करते हैं, मैंने आपको समझा दिया लिमिट क्या होता है। अब क्योंकि हमें गेट का प्रिपरेशन करना है तो हम सीधा स्टार्ट करते हैं कि हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। लिमिट्स के कुछ फॉर्मुलेज होते हैं, बट हम पहले एकदम सिंपल लिमिट से स्टार्ट करेंगे। जैसे आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन राइट किया है, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट दैट इज x टेंड टू 0। मैं आपको यहाँ पे एक बात बताती हूँ, अगर मैंने ये राइट किया ना x एरो लगा दिया 0, इसका मतलब है x टेंड टू 0, मतलब हम 0 की तरफ जा रहे हैं, पर हम एक्यूरेट 0 पर नहीं है, आप 0 के नियरली पास हो, बहुत ज्यादा पास हो, पर आप 0 पर नहीं हो। अगर मैं राइट करती हूँ x इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब है आप एक्यूरेट 0 पोजीशन पर हम लिमिट में बात करते हैं टेंड टू पर, कि हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट के आस पास होंगे, बहुत ज्यादा पास होंगे, पर हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं है, क्योंकि उस पॉइंट पे मेरा फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसे बोलते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, और मुझे लिमिट फाइंड करनी है x प्लस 3 की। तो अगर हम ऐसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन में हम डायरेक्टली अपने x की वैल्यू को पुट कर देते हैं, यहाँ पर है x टेंड्स टू 0, तो आप डायरेक्टली x की वैल्यू को कितना पुट कर दोगे 0, तो आप इसे राइट करोगे 0 प्लस 3, तो आपका आंसर कितना आ गया 3, खत्म, हमारा आंसर आ गया। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हम अपनी लिमिट को डायरेक्टली पुट कर देते हैं, x के प्लेस पर आप डायरेक्टली अपनी लिमिट को पुट कर दोगे और अपने आंसर को कैलकुलेट कर लोगे। कुछ कंडीशन में ऐसा नहीं होता है, अब किस कंडीशन में नहीं होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले आप लोग मुझे इस क्वेश्चन के आंसर को बताओ, x टेंड्स टू 0 स्क्वायर माइनस 4, जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर माइनस 4, राइट, हम डायरेक्टली x की वैल्यू को पुट करेंगे 0, इट बिकम 0 का स्क्वायर माइनस 4, दैट मींस इट बिकम माइनस 4। आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन की वैल्यू बताओ। फास्टली, 19/2। 9.5। 19/2। चलो चेक करते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास लिमिट x टेंड्स टू 4 4x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2। हम डायरेक्टली इसमें x की वैल्यू को 4 पुट कर सकते हैं, तो आप x की वैल्यू 4 पुट करेंगे, अपॉन में भी 4 पुट करेंगे, माइनस 2, तो ये मेरे पास आ जाएगा 16 प्लस 3 अपॉन 2, दैट मींस 19/2। आ गया आपके क्वेश्चन का आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से सॉल्व करो। जीरो बाई जीरो। और किसी का आंसर कुछ?
थर्ड क्वेश्चन की कंडीशन देखते हैं. मेरे पास थर्ड क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 2 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4. अब अगर आप x की वैल्यू को 2 पुट करते हो, देन इट बिकम 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 माइनस 10 अपॉन 4 माइनस 4. तो आप देख सकते हो मेरे पास न्यूमरेटर वाला टर्म भी कितना आ गया 0 और डिनोमिनेटर वाला टर्म भी कितना आ गया 0. हमारे डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाता है तो दैट मींस हम अपने x की लिमिट को डायरेक्टली क्वेश्चन में पुट नहीं कर सकते. यहाँ पर डिनोमिनेटर में 0 नहीं बना था, यहाँ पर भी लिमिट पुट करने पे डिनोमिनेटर 0 नहीं बना था. तो जब तक हमारा डिनोमिनेटर में लिमिट को पुट करने पर 0 नहीं आता तब तक वही हमारा आंसर होता है. बट जब आप अपनी लिमिट को पुट कर दो और हमारे डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा तो मेरा फिर तो ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा. तो इस केस में हम क्वेश्चन को ऐसा सॉल्व नहीं करते. फिर आप इस केस में क्या करते हो, फिर हम इस केस में कोशिश करते हैं कि हम अपने पॉलिनोमियल को थोड़ा सा सॉल्व कर लें और हम इसे तब तक सॉल्व करते हैं जब तक हम डिनोमिनेटर में लिमिट को पुट करें और डिनोमिनेटर 0 ना बन जाए. जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे पास एक अलजेब्रा की आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है. मेरा डिनोमिनेटर है x स्क्वायर माइनस 4. यहाँ पर एक आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है x स्क्वायर माइनस, मैं 4 को राइट कर सकती हूँ 2 का स्क्वायर. हमारे पास एक आइडेंटिटी थी अलजेब्रा की a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस b इनटू में a प्लस b. दैट मींस मैं इसे राइट कर सकती हूँ x माइनस 2 इनटू x प्लस 2. तो मैंने अपने डिनोमिनेटर को सॉल्व किया, मैं साथ में अपने न्यूमरेटर को भी सॉल्व करूंगी एंड मेरा न्यूमरेटर है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10. अब मैं इस क्वेश्चन को करूंगी मिडिल टर्म से सॉल्व. हम इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे. रीजन आप देख सकते हो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है. अब मुझे ये बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिडिल टर्म किस किस को सॉल्व करना आता है? सभी को आता है मिडिल टर्म स्प्लिट. चलो 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 को सिंपल सॉल्व करके मुझे बताओ कितना आ रहा है. देन मिडिल टर्म स्प्लिट करो जल्दी से और मुझे बताओ इसको सॉल्व करके कितना आएगा. अगर नहीं आता है तो मैं बताती हूँ -6 + 5. -6 + 5 राइट, इसका मिडिल टर्म होगा. इट बिकम 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10. तो हम यहाँ से कॉमन लेंगे 3x को. सो 3x कॉमन आ गया, यहाँ पर x स्क्वायर है 1x बचेगा माइनस x हम कॉमन ले चुके हैं. 6 में से आप 3 को कॉमन लेंगे देन इट बिकम 2 प्लस इन दोनों टर्म में से मैं 5 को कॉमन लूंगी तो यहाँ पर मेरे पास बचेगा x. 10 में से मैं 5 को कॉमन ले चुकी हूँ, इट बिकम 2 x माइनस 2 x माइनस 2. सो x माइनस 2 को मैंने कॉमन लिया, x माइनस 2 मेरा बाहर आ गया तो मेरा ब्रैकेट में बचेगा 3x. x माइनस 2 मेरा बाहर आ गया है, अब बचेगा 5. तो ये मैंने न्यूमरेटर को सॉल्व कर दिया, ये मैंने डिनोमिनेटर को सॉल्व कर दिया. तो मैं इसे राइट करती हूँ. ये मेरे पास आएगा लिमिट x टेंड्स टू 2. हमारा न्यूमरेटर वाला पार्ट आया x माइनस 2 इनटू में 3x प्लस 5 अपॉन में आपका डिनोमिनेटर वाला पार्ट आया x माइनस 2 इंटू x प्लस 2. अब आप क्लियरली देख सकते हो x माइनस 2 से x माइनस 2 कट जाएगा. सो इट बिकम लिमिट x टेंड्स टू 2 3x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2. तो इस तरह से मैंने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. और इस अब जो हमने सॉल्व करके ये वाला जो पोजीशन क्रिएट किया है क्वेश्चन का, अब आप इसमें x की डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हो. आप देख सकते हो कि अगर हम x की वैल्यू को 2 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनेगा. एंड क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनेगा तो जो भी सॉल्व करके आएगा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा. सो अगर मैं x को 2 पुट करती हूँ तो 2 3 6 एंड 6 प्लस 5 बिकम 11 अपॉन 4. तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 11 अपॉन 4. हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व. अब ये बताओ थर्ड क्वेश्चन किस किस को समझ नहीं आया? मैम वो मिडिल टर्म स्प्लिट करना मैम वो नहीं मतलब लाइक भूल चुके वो मैं बता देती हूँ. उसके अलावा किसी को और कोई डाउट है क्या कि अगर हमारा लिमिट को डायरेक्टली पुट करने पर डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा है तो हम लिमिट को डायरेक्टली पुट करेंगे और सॉल्व करके हम अपने आंसर को कैलकुलेट कर लेंगे. लेकिन अगर हमारा लिमिट डायरेक्टली पुट करने पर आपका डिनोमिनेटर में 0 क्रिएट हो जाता है तब
को डायरेक्टली पुट नहीं करेंगे और तब हम क्या करेंगे, तब हम पहले अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम इस तरह से सॉल्व करेंगे कि लिमिट पुट करने पर हमारा डिनोमिनेटर में 0 नहीं है। और उसी प्रोसेस में हमने एक मिडिल टर्म स्प्लिट किया था 3x² - x - 10। तो मैं आप लोगों को एक बार इसका मिडिल टर्म समझा रही हूँ। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ax² + bx + c। ये हमारे पास हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड टर्म होता है। अब जो आपके x² का मल्टीप्लाई, जो हमारे x² का मल्टीपल होता है वो आपका a होता है, जो आपका x का मल्टीपल होता है वो b होता है, और जहां पर हमारे मल्टीपल नहीं होता है वो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है। अब बच्चों मुझे आप लोगों की वॉइस नहीं आ रही है, पर शायद आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है, तो हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू रखते हैं क्योंकि हम लोगों को अपना लिमिट का टॉपिक आज कंप्लीट करना है। तो मैं आप लोगों की चैट रीड कर रही हूँ। हाँ, अभी मुझे आवाज आ रही है, अभी मुझे आ रही है, आप लोगों की वॉइस आ रही है, तो आप लोग बोल सकते हैं अगर कोई डाउट होगा। तो अब देखो हम क्या करते हैं, मेरे पास मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए 2 मेथड है। एक मेथड मैं अभी आपको बता रही हूँ, फिर सेकंड भी अभी बताऊंगी। आप लोगों को जो भी मेथड इजी लगेगा आप वो देख लेना। वैसे फर्स्ट मेथड ज्यादा इजी होता है, बट फर्स्ट मेथड के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। हमारा जो x² का मल्टीपल होता है और आपका जो कांस्टेंट टर्म होता है, हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे x² का मल्टीपल 3 था और मेरी कांस्टेंट टर्म 10 थी, राइट? तो मैंने क्या करना है, 3 और 10 की मल्टीप्लाई करनी है। तो जब आप 3 की 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 30। देन हम क्या करते हैं, हम इसका एलसीएम लेते हैं। तो जब आप इसका एलसीएम लोगे इट बिकम 50, फिर मैं इससे 3 से करूंगी 5 और देन 1। तो ये जो मुझे एलसीएम से ये जो नंबर मिल रहे हैं ना 2 3 5, आप इन 3 नंबर से ऐसे 2 नंबर बनाएंगे जिन्हें प्लस या माइनस करके आपको 1 मिलेगा। यहाँ पर x का मल्टीपल क्या है 1। मुझे इन 3 नंबर से ऐसे 2 नंबर बनाने हैं जिन्हें या तो प्लस करके 1 मिले या फिर माइनस करके 1 मिले। तो 2 3 2 की 3 से मल्टीप्लाई करूंगी 6 और 5, और आपको क्लियरली दिख रहा था कि 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा 1। तो हम इसे इस तरह से राइट करते हैं 3x², बाहर कौन सा साइन है माइनस का, तो माइनस का साइन लगाएंगे और ब्रैकेट में वो नंबर्स लिखेंगे जो हमने कैलकुलेट किए हैं 6 - 5, क्योंकि 6 में से 5 को माइनस करके मुझे 1 मिल रहा था। फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे x - 10। अब हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 3x² - 6x + 5x - 10। ये हो गया हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट। अब हम 2 के पेयर बनाते हैं। एक पेयर मेरे पास ये बन गया और एक पेयर मेरे पास ये बन गया, और दोनों पेयर में से कुछ ना कुछ कॉमन आता है। जैसे आप देख सकते हो फर्स्ट पेयर में से 3 भी कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, तो 3 बाहर आ गया, x² है, एक x बाहर आ गया तो -2। अब इन दोनों में से 5 कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में आएगा x - 2। अब x - 2 यहाँ पर भी है, x - 2 यहाँ पर भी है, हम x - 2 को कॉमन लेंगे तो आपके ब्रैकेट में आएगा 3x + 5। ये हो गया हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट। अब बताओ जिसने मिडिल टर्म का डाउट पूछा था उसे क्लियर हुआ क्या? यस मैम, हो गया। अच्छा, अगर किसी को ये मेथड नहीं समझ आया तो मेरे पास इसे सॉल्व करने का एक और मेथड भी है, बट उस मेथड को थोड़ा सा मतलब सिंपल कैलकुलेशन के लिए तो ठीक ही है, बट फिर भी आप मिडिल टर्म को ही कोशिश करना सॉल्व करने की। एक मेथड और है, मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ। 3x² - x - 10 है, तो हमारे पास x को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज -b ± √b² - 4ac/2a। आप सभी ने इस फॉर्मूले को 10th क्लास में रीड किया हुआ है। Yes, a ma'am. होता है x का मल्टीपल, a है हमारे पास 3, 3. b होता है x का मल्टीपल, यहाँ पर वो -1 है, आपको माइनस एंड प्लस का ध्यान रखना है, और c मेरे पास होगा कांस्टेंट टर्म, तो c की वैल्यू मेरे पास आ गई -10। तो मैं अपने x में ये वैल्यूज को पुट करूंगी, माइनस इंटू b इट बिकम 1, प्लस माइनस अंडर रूट -1 का स्क्वायर +1 होता है, -4 × 3 12, 12 × -10, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास +120 अपॉन 2 × a की वैल्यू 3। ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 121, जो आप लोगों को पता है 11 का अंडर रूट होता है, अपॉन 6। तो एक बार हम x की वैल्यू को प्लस लेकर सॉल्व कर लेंगे और एक बार हम x की वैल्यू को माइनस लेकर सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू कितनी मिलेगी 12/6, दैट मींस 2,
और यहाँ से हमें कितनी वैल्यू मिलेगी? -5 इट बिकम -10 अपॉन 6। तो यहाँ मेरे पास आएगा -5 अपॉन 3। तो मैं इसको इधर लेकर आऊंगी, ये आ जाएगा x -2 और दूसरा वाला मेरे पास आएगा x, ये माइनस है, इधर आकर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा x + 5 अपॉन 3। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों से आंसर सेम आएगा। अब बताओ सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्या? यस मैम। आप लोगों को ये बात पता चल गई ना कि हम लिमिट कब डायरेक्टली पुट करेंगे और कब Yes, हम ma'am. क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलो मेरे पास एक और क्वेश्चन है, प्लीज जल्दी से इस क्वेश्चन को सभी लोग सॉल्व करके देंगे। लिमिट x टेंड्स टू 3 x की पावर 4 -81 अपॉन 2x² -5x -3। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व। x की पावर 4 है और इधर माइनस में 81 है। आप लोगों को मैं एक बात बताती हूँ, अगर x क्यूब के साथ कोई नंबर है, x की पावर 4 के साथ कोई नंबर है, x² माइनस के साथ कोई नंबर है, तो जरूर ये जो कांस्टेंट टर्म दी होगी ना, वो भी किसी का क्यूब, वो भी किसी की पावर 4 या वो भी किसी का x² होगा। जैसे आप लोगों को पता होगा 81 3 की पावर 4 होता है, राइट? अगर आप 3 की पावर 4 को सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 81। तो मैं देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगी। लिमिट x टेंड्स टू 3, मैं इसको ना स्क्वायर वाली टर्म में कन्वर्ट करती हूँ। पहले x² का स्क्वायर में इसे राइट कर रही हूँ माइनस, और 81 मुझे पता है किसका स्क्वायर होता है? 9 का स्क्वायर होता है। अपॉन में आप देख रहे हो अगेन मुझे क्या दिख रहा है? मुझे अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, 2x² -5x -3। तो क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप लोगों ने लिमिट पुट करके पहले चेक कर लिया होगा, किया ना? अगर आप लोग डायरेक्टली x की वैल्यू 3 पुट करोगे 0/0 तो डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, राइट? पहले आप x की वैल्यू को डिनोमिनेटर में ही पुट करके रफली चेक कर लिया करो। अगर डिनोमिनेटर 0 आए तो सीधा मतलब है कि इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो मुझे पता था कि ये 0 आ रहा है, दैट्स व्हाई मैं इसे सॉल्व कर रही हूँ। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए मुझे इस 2 की मल्टीप्लाई को 3 से करना है। सो अगर मैं इस 2 की मल्टीप्लाई को 3 से करूंगी तो 2 3 जा 6 आएगा, और मुझे उस 6 से क्या बनाना है? 5 बनाना है। तो ये तो मुझे क्लियरली पता है कि अगर मैं 6 में से 1 को माइनस कर दूंगी तो मुझे 5 मिल जाएगा। तो ये मिडिल टर्म बहुत सिंपल था, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, और मुझे 6 से बनाना था 5। तो क्लियर था, 6 में से 1 माइनस कर दो, इट बिकम 5। सो ब्रैकेट्स को ओपन करती हूँ, 2x² -6x प्लस x -3। एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा। फर्स्ट पेयर में से मैं 2x को कॉमन लूंगी तो मुझे मिलेगा x -3, प्लस सेकंड पेयर में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, दैट मींस 1 आएगा कॉमन, x -3। तो ये भी x -3 है, ये भी x -3 है। x -3 को कॉमन लूंगी तो ब्रैकेट में मेरे पास बचेगा एक तो ये 2x और एक बचेगा ये +1। सो 2x + 1। तो मेरे पास आ गया लिमिट x टेंड्स टू 3। आप लोगों को आइडेंटिटी याद होगी, अभी मैंने डिस्कस की थी। ये आइडेंटिटी बन रही है a² - b² की, राइट? हमने अभी एक आइडेंटिटी डिस्कस की थी, a² - b²। ये आइडेंटिटी होती है a - b into a + b। तो अगर मैं अपने x² k² -9² में ये आइडेंटिटी अप्लाई करूंगी, इट बिकम x² - 9 एंड x² + 9। अब ये तो प्लस आ गया, x² + 9, इसमें तो आगे आइडेंटिटी नहीं लग सकती, पर इसमें तो अभी भी माइनस आ रहा है, ये अभी भी सॉल्व हो सकता है, क्योंकि मैं अपने 9 को लिख सकती हूँ x² - 3 का स्क्वायर। आप याद रखना एक बात मेरी, कि आइडेंटिटी हमेशा a² - b² होता है, a² + b² कुछ नहीं होता है, ओनली a² - b²। तो यहाँ पर x² - 9 था, इसीलिए मैं इस 9 को 3 का स्क्वायर लिख के अगेन आइडेंटिटी अप्लाई करूंगी। पर ये वाला टर्म है x² + 9, इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं लग सकती, x² + 9 एज इट इज कॉपी होगा। अब मैं इसमें अगेन आइडेंटिटी लगा रही हूँ, तो ये बनेगा x -3 इंटू x + 3 आइडेंटिटी। अगेन x² + 9 को मैंने कॉपी कर दिया, और जो मेरा डिनोमिनेटर वाला पार्ट था जिसका मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट किया था, वो मेरे पास है x -3 इंटू 2x + 1। x -3 से x -3 कट गया है। अब अगर मैं लिमिट को पुट करूंगी तो अब डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनेगा, तो मैं डायरेक्टली लिमिट पुट करती हूँ। x की प्लेस पर 3 + 3 बिकम 6 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 9 + 9 18 अपॉन 2 3 जा 6, 6 + 1 7। 6 की 18 से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 7, आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब
अब बताओ किस किस को ये क्वेश्चन क्लियर है या किस किस को क्वेश्चन में डाउट है? सभी को क्लियर? अच्छा ये बताओ किस किस को क्वेश्चन हार्ड लग रहा है? सच्चाई बताओ, फिर डिस्कस करते हैं इसे इजी कैसे बनाना है। अरे बताओ भाई। मैम इजी है, आगे सिर्फ फैक्टर्स में तोड़ना है। फैक्टर्स तो करने पड़ेंगे, मतलब अगर आप लोगों को मिडिल टर्म स्प्लिट में प्रॉब्लम है तो आपको ये सच में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि आगे भी अब ये यूज होने वाला है। सो अगर किसी को मिडिल टर्म में प्रॉब्लम है, अपना गूगल खोलो, 10th क्लास का क्वाड्रेटिक चैप्टर खोलो, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज कर लो। फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज करने के बाद आपको इतना मिडिल टर्म आ जाएगा जितना आपके अभी जरूरी है। तो अभी के लिए जो जो जरूरी है वो हो जाएगा। तो मिडिल टर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, और थोड़ा सा अलजेब्रा की आइडेंटिटीज भी लर्न करनी पड़ेगी, लाइक a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर एंड a माइनस b का होल स्क्वायर। सिंपल ये तीन आइडेंटिटी तो प्रिपेयर करनी पड़ेगी, राइट? बाकी फैक्टराइजेशन के अलावा और कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। चलो फिर अब करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। ये क्वेश्चन 2019 में आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो प्लीज क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ। ये क्वेश्चन गेट में 2019 में हमारी बीटी ब्रांच में पूछा गया है। सो मैंने आप लोगों को इसका ट्रिक बता दिया है, आपको कैसे सॉल्व करना है। जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ क्या होगा। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले x की वैल्यू डिनोमिनेटर में पुट करके चेक करेंगे। तो x की वैल्यू 8 है, तो अगर आप x के प्लेस पर 8 पुट करोगे तो 8 माइनस 8 कितना हो गया? 0। 16 आ रहा है। 16 आ रहा है। राइट, 16 आंसर है। अब मैं डिस्कस करती हूँ इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। जैसा मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया कि हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये चेक करेंगे कि हम x की वैल्यू डिनोमिनेटर में पुट कर लें। तो अगर आप x की प्लेस पर 8 पुट करोगे, 8 माइनस 8 0, दैट मीन्स कि पहले ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। सॉल्व करने के बाद ही हम इस क्वेश्चन में लिमिट पुट करेंगे। इट बिकम x स्क्वायर माइनस 64 अपॉन x माइनस 8। आपको अभी मैंने बोला कि अगर यहाँ स्क्वायर है तो जरूर ये भी किसी का स्क्वायर ही होगा, और आपको पता है ये 8 का स्क्वायर होता है। तो आप इसे राइट करोगे लिमिट x टेंड्स टू 8 x स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर अपॉन x माइनस 8। ऊपर बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दैट मीन्स हम अपने न्यूमरेटर में अप्लाई करेंगे आपकी आइडेंटिटी को। सो हमारा आइडेंटिटी कहता है x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 8। एक बार माइनस कर दो, एक बार प्लस कर दो, अपॉन में x माइनस 8 कैंसिल हो गया तो बचेगा x प्लस 8। अब x में आप 8 पुट करेंगे, 8 प्लस 8 बिकम 16। सो आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया 16। तो इतना सिंपल है लिमिट के बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करना। सबको क्लियर हो गया? आगे चले? यस। चलो अब हम अपनी लिमिट्स के उन कॉन्सेप्ट को सॉल्व करेंगे जिसमें हमारे पास x टेंड्स टू इंफिनिटी गिवन होगा, राइट? अब हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिसमें x टेंड्स टू क्या होगा? इंफिनिटी। अब ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है? x को कॉमन लेना पड़ता है, न्यूमरेटर में से भी कॉमन लेना पड़ता है, डिनोमिनेटर में से भी। कैसे? मैं आपको इसे क्वेश्चन से समझाती हूँ। आप अपने फर्स्ट क्वेश्चन को देखो। मेरा क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 2x प्लस 3 अपॉन 5x माइनस 4। अगर मैं डायरेक्टली अपनी x की लिमिट पुट करती हूँ तो इट बिकम 2 इंटू इंफिनिटी प्लस 3 अपॉन 5 इंटू इंफिनिटी माइनस 4। इंफिनिटी में कुछ भी मल्टीप्लाई करो, कुछ भी ऐड करो, इट बिकम इंफिनिटी। इंफिनिटी में कुछ भी मल्टीप्लाई करो, माइनस करो, इंफिनिटी। तो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का फॉर्म आ गया। तो आंसर में जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, अगर डिनोमिनेटर में इंफिनिटी आ जाए तो भी दैट मींस हम लिमिट को डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते। नहीं तो डिनोमिनेटर में 0 आना चाहिए और ना ही डिनोमिनेटर में इंफिनिटी आना चाहिए। अगर ऐसा केस बना तो हमें क्वेश्चन को करना है सॉल्व। तो जब भी आपको लिमिट में x टेंड्स टू इंफिनिटी दिया होगा तब हम न्यूमरेटर में से भी x कॉमन लेंगे और डिनोमिनेटर में से भी x कॉमन लेंगे। कैसे? मैं आपको सॉल्व करके बताऊं। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, मेरा जो क्वेश्चन है दैट इज 2x प्लस 3। मैं 2x प्लस 3 में से x कॉमन ले रही हूँ। तो देखो ये था 2x प्लस 3, यहाँ पे तो x है, कॉमन आ गया तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3 के पास तो x था ही नहीं, तो फिर भी हमने उसे कॉमन ले लिया तो अपॉन में आ जाएगा x। अब आप बोलेंगे ये x कैसे आ गया अपॉन में? तो हम ऐसा मान लेते हैं कि हमने इसमें x की मल्टीप्लाई की और इसमें हमने x को
डिवाइड कर दिया, तो इस x को तो हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो अपॉन में x आ गया। कि मैं डिनोमिनेटर में से भी x कॉमन लूंगी, तो जब मैं डिनोमिनेटर से भी x को कॉमन लूंगी तो 5x है, तो x तो बाहर कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा 5 माइनस 4 अपॉन x। 4 x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे पास कितना आएगा, लिमिट टू इंफिनिटी 2 प्लस 3 अपॉन x अपॉन 5 माइनस 4 अपॉन x। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो, आप डायरेक्टली लिमिट को पुट करेंगे, 2 प्लस 3 अपॉन इंफिनिटी 5 माइनस 4 अपॉन इंफिनिटी, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा, डायरेक्टली 2 अपॉन 5। हमारा आंसर आ गया 2 अपॉन 5। तो देख रहे हो, आप लोगों को लिमिट पुट करने के लिए जरूरत ही नहीं थी। आप देख रहे हो यहाँ इंफिनिटी है, आप x की जगह पे इंफिनिटी पुट करोगे तो ये पार्ट 0, ये भी पार्ट 0, तो आप डायरेक्टली आंसर बोल सकते थे 2 अपॉन 5। या मैं आपको यहाँ पर एक और टर्म बताती हूँ, अगर मेरा लिमिट में दिया हुआ क्वेश्चन है x टेंड्स टू इंफिनिटी और न्यूमरेटर वाला टर्म कुछ भी है, लाइक 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10, और डिनोमिनेटर भी ऐसा ही है, लाइक 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस प्लस 10। आप देखो इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, डिनोमिनेटर में भी x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो आप ये वाला स्टेप फॉलो करोगे कि पहले आप x स्क्वायर को कॉमन लोगे न्यूमरेटर से, x स्क्वायर को भी कॉमन लोगे डिनोमिनेटर से, कैंसिल करोगे, फिर अपना आंसर कैलकुलेट करोगे। बट मेरे पास इसे भी सॉल्व करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, बट मैं चाहती हूँ पहले आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो जो मैंने राइट किया है, देन मैं आपको शॉर्ट ट्रिक देती हूँ। जल्दी से जो मैंने क्वेश्चन राइट किया जल्दी से उस क्वेश्चन का आंसर दो मुझे, देन मैं आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक देती हूँ। अगर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर x स्क्वायर है, तो हम x स्क्वायर को ही कॉमन लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 माइनस, यहाँ पे देखो x है पर मुझे कॉमन लेना है x स्क्वायर, तो एक x कॉमन आ जाएगा और एक आ जाएगा अपॉन में, प्लस 10, इस 10 के साथ तो एक भी x नहीं है, तो अपॉन में कितना आ जाएगा x स्क्वायर। x क्यूब ऐसे ही मैं डिनोमिनेटर में से भी x स्क्वायर को कॉमन लूंगी, सो ये आएगा 3 प्लस 5 अपॉन x प्लस 10 अपॉन x स्क्वायर, सो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब हम अपनी लिमिट को पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अपॉन में डिनोमिनेटर में x है, तो इन्फिनिटी पुट करूंगी ये 0 हो जाएगा, x की प्लेस पर इन्फिनिटी पुट करूंगी ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 अपॉन 3। ओके, क्वेश्चन सॉल्व। अब डिस्कस करते हैं शॉर्ट ट्रिक। अगर ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें हमारे पास x टेंड्स टू इंफिनिटी हो, x टेंड्स टू इंफिनिटी हो और आपके न्यूमरेटर का डिग्री और डिनोमिनेटर का डिग्री सेम हो। डिग्री क्या होता है, डिग्री होता है आपकी x की हाईएस्ट पावर, जो भी आपकी हाईएस्ट पावर होती है ना वही हमारी डिग्री होती है। तो अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की पावर डिग्री सेम है, देखो x1 x1, ऊपर भी लीनियर इक्वेशन है नीचे भी, तो आपका जो आंसर होगा ना वो इन्हीं हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट होंगे, 2 अपॉन 5। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, न्यूमरेटर में भी x की हाईएस्ट पावर 2 है, डिनोमिनेटर में भी x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा 2, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर का कोफिशिएंट 3, तो आपका आंसर आ गया 2 अपॉन 3। काम खत्म। अब जल्दी से बस 2 सेकंड के अंदर सबको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, बस आप लोगों के पास 2 ही सेकंड है, उसे एक टाइम भी एक्स्ट्रा नहीं लगाना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मुझे जितना टाइम लिखने में लग रहा है उससे बहुत कम टाइम में तुम्हें आंसर देना है, बताओ आंसर। आंसर 1 राइट। ऊपर भी क्यूबिक इक्वेशन है, नीचे भी क्यूबिक इक्वेशन है, यहाँ पर x क्यूब का कोफिशिएंट 1, डिनोमिनेटर में भी x का कोफिशिएंट 1, तो आंसर कितना हो गया 1। इतना देर थोड़ी लगा था, इतना इजी ट्रिक लेने के बाद भी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अभी तक आप लोगों ने जो लिमिट सीखा था वो सीखा था पॉलिनोमियल फंक्शन का। उस पॉलिनोमियल फंक्शन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, बट मैं आपको बताऊं मैंने पॉलिनोमियल फंक्शन में अभी तुम लोगों को 3 चीजें कराई। एक हमारे पास था, हम लोगों ने डायरेक्टली लिमिट पुट कर दी थी क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं बन रहा था।
फिर सेकंड आपने लिमिट के वो क्वेश्चन सीखे जिसमें डिनोमिनेटर में 0 आ रहा था, हमें पहले उन क्वेश्चन को सॉल्व करना था, इस तरह से सॉल्व करना था कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आए। फिर थर्ड टाइप के क्वेश्चन आपने वो सीखे जिसमें हमारा लिमिट में x टेंड्स टू इन्फिनिटी था। तो अभी हमने इस तरह से 3 टाइप के क्वेश्चंस कर लिए। अब हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लिमिट्स को कैसे सॉल्व करेंगे। उसके लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज है, एंड बिलीव मी ये फॉर्मूले इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्टली फॉर्मूले से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हमारी बीटी ब्रांच में भी 2 बार डायरेक्टली फॉर्मूला राइट किया गया था और 4 ऑप्शंस पूछे गए थे, आपको जस्ट फॉर्मूला लर्न था तो आंसर टिक करना था। सिमिलरली सीएस ब्रांच में भी एक बार ऐसा हुआ था कि सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला ही दिया था और बस हमें आंसर ही टिक करना था। तो अभी आपके पास ये फॉर्मूलेज हैं जो आपको लर्न करने हैं, एंड नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे सबसे पहले फॉर्मूले ही पूछूंगी, देन हम आगे कुछ सीखेंगे। तो आप देख सकते हो, आप लोगों को 2 बातों पे ध्यान देना है कि यहाँ पे x टेंड्स टू क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है x टेंड्स टू। अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो sin x की वैल्यू 0 होती है। आपको पता है आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो sin 0 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए इसका आंसर 0। नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x, तो आप x के प्लेस पर 0 पुट करोगे और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x, x के प्लेस पे 0 पुट करोगे और tan 0 की वैल्यू हो गई 0। ये तीनों फॉर्मूलेज आपको लर्न होने ही है। हालांकि हम वैल्यूज को पुट कर सकते हैं, आप x की वैल्यू को 0 पुट करोगे और आप आंसर को सॉल्व कर लोगे, बट फिर भी आप इस फॉर्मूलेज को याद कर लो, 1 या 2 सेकंड भी अपने गेट के एग्जाम में क्यों बर्बाद करना है। अब आता है नेक्स्ट, ये 2 फॉर्मूले मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन होगा, क्वेश्चन होगा, उसमें ये दोनों फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखो हमारे पास ये फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0। प्लीज नोट करो यहाँ पर x टेंड्स टू 0 है, कभी कभी मुझे यहाँ पे 0 बनाना पड़ता है। देन sin x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। तो देखो थीटा टेंड्स टू 0 है, साइन के अंदर जो एंगल है वही डिनोमिनेटर में भी एंगल है, तो आंसर कितना आ गया 1। क्लियर हुआ क्या? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x अपॉन x की वैल्यू बताओ, जल्दी से बताओ। ये फर्स्ट फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करना है, एंड इस फॉर्मूले से रिलेटेड मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, जल्दी से सॉल्व करके बताओ। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x अपॉन x की वैल्यू क्या होगी? 2। सबकी वैल्यू कितनी आ रही है? किसी और की कोई वैल्यू आई? अच्छा मुझे ये बताओ, सब लोगों का रिप्लाई इसलिए नहीं आता कि सबको समझ नहीं आ रहा है, या सब लोग धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसलिए रिप्लाई नहीं आता? काजल क्या हुआ? मैम हो गया है मैम, 2 आ रहा है। ओके, अभी आंसर किसने बोला था काजल से पहले? 2 मैम आशीष। ओके, नितिन क्या हुआ, आपको समझ आ रहा है या सब सिर के ऊपर से जा रहा है? आ रहे हैं मैम। ओके, तो रिप्लाई नहीं आ रहा है तुम्हारा। मुझे लग रहा है कि हम लोगों को नेक्स्ट क्लास में पहले लीनियर वाले यूनिट का टेस्ट ले लेना चाहिए ना, जिससे पता चले सब मैथ्स को कितना सीरियस ले रहे हो, कितना प्रिपेयर कर रहे हैं। पता है ना मैथ्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे गेट के लिए। यस मैम। यस मैम। चलो तो नेक्स्ट क्लास के लिए टेस्ट प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। चलो जिनका 2 आया बहुत अच्छा है, जिनका नहीं आया है वो एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पर एक कंडीशन है कि हमारे पास साइन के साथ जो एंगल है ना, वो सेम एंगल मेरा डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने साइन के साथ दिया था 2x, बट डिनोमिनेटर में तो x है, तो मुझे डिनोमिनेटर में भी 2x को क्रिएट करना पड़ेगा। इस 2x को क्रिएट करने के लिए मैंने अपने अकॉर्डिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 की मल्टीप्लाई कर दी। ऐसा करने से कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बनेगा sin 2x into 2 अपॉन में 2x, एंड ये मेरा फॉर्मूले से 1 हो गया, 1 की मल्टीप्लाई 2 से हो गई, तो मेरा आंसर आ गया 2। सेम हमारे पास 10 का भी फॉर्मूला होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1। ये 5 फॉर्मूलेज आपकी ट्रिग्नोमेट्री के हैं जो आपको बिल्कुल टिप्स पर लर्न हो जाने चाहिए। अब देखो मैंने कहा था डायरेक्टली फॉर्मूले से रिलेटेड हमारे गेट में क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन 2017 में
आपकी बायोटेक्नोलॉजी में पूछा गया था 1 मार्क्स के लिए और इतना सिंपल सा था। लिमिट एक्स मैम टेंड्स टू 0। हाँ बेटा बोलो। मैम वो पुराना वाला एक बार मैम स्लाइड करिए, मैम वो फॉर्मूला लिखना था। हाँ बिल्कुल, नोट कर लो, जब नोट हो जाएगा तो बता देना। मैम हो गया। चलो, मैं आप लोगों से बोल रही थी कि बिल्कुल फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप देख सकते हो 2017 में 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब फ्री का मार्क्स है ये। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x किसके इक्वल होगा 1। बस फॉर्मूला ही तो लर्न करना था। अब फॉर्मूला लर्न होता है तो 1 मार्क्स। आप लोग देख सकते हो जो भी हमारे गेट में क्वेश्चन पूछे गए ना वो बहुत ही सिंपल होते हैं, बहुत ही सिंपल। बस मैथ समझ आनी चाहिए। तो प्लीज मैथ्स की प्रैक्टिस करो। अगर तुम लोग मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो हमारे सामने प्रॉब्लम आती रहेगी। चलो मैं आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन sin bx। जल्दी से इसकी वैल्यू बताओ, बहुत जल्दी से। a upon b। a अपॉन b। चलो और कभी आने दो। आया किसी का आंसर? चलो मैं डिस्कस करती हूँ। देखो पहले प्रॉपर मेथड बताती हूँ बिल्कुल प्रॉपरली, पर हम एग्जाम में प्रॉपर थोड़ी करते हैं। एग्जाम में तो बस हाँ राइट, इसका आंसर ए अपॉन बी है। मैं पहले आपको सच में बताती हूँ कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बट एग्जाम में हम ऐसे करेंगे नहीं। एग्जाम में तो बस आंसर से मतलब है ना, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाती हूँ कैसे करना है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये मेरे पास है साइन ए एक्स, तो जो साइन के साथ एंगल है मैं वही डिनोमिनेटर में भी बनाऊंगी। उसके लिए मैं ए एक्स से मल्टीप्लाई और ए एक्स से क्या कर दूंगी डिवाइड। अपॉन में मेरे पास है साइन बी एक्स, तो साइन के साथ जो एंगल है बी एक्स वही मैं डिनोमिनेटर में बनाऊंगी और उसी को मैं न्यूमरेटर में बनाऊंगी। बी एक्स से बी एक्स सॉरी कैंसिल थोड़ी करना था, सॉरी। ये बाय यूजिंग फॉर्मूला कितना बन जाएगा 1 इंटू ए एक्स, और ये बाय यूजिंग फॉर्मूला कितना बन जाएगा 1 इंटू बी एक्स। एक्स एक्स कट जाएगा, आंसर कितना आ गया ए अपॉन बी। ये तो ऐसा है कि जो आप एग्जाम में करोगे, बट एक्चुअली में ना हम इसको ऐसे करते हैं जो तुम्हें सीखना नहीं है, बट मैं आपको बता दूं कभी आप बोलो कि मैम ऐसे थोड़ी सॉल्व करते हैं। ये आएगा साइन ए एक्स डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंड्स टू 0 sin bx। देन हम यहाँ पर इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए इस तरह से अप्लाई करेंगे, ax और bx की मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। फिर आप इसे ऐसे लिखते हो कि ये वाला पूरा फंक्शन 1 बन गया ax डिवाइडेड बाई bx, दैट मींस ax अपॉन bx एंड देन x x कट जाता है तो आंसर इज a अपॉन b। बट आपको तो ऐसे करना है ना, बस आंसर से मतलब है। आई होप सबको समझ आ गया। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट टाइप पर। अब हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज लिमिट्स ऑफ लॉग एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आपके ये फॉर्मूले से रिलेटेड भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। सिंपल एग्जाम में फॉर्मूले दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और बस हमें आंसर टिक करना है। तो ये फॉर्मूले प्लीज आप लोग लर्न कर लो। मैं आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0 है और e की पावर x है। मैं आपको इसका रीजन भी बता देती हूँ। अगर मैं e की पावर x के पेस पर 0 पुट करूंगी तो आपको पता है किसी की भी पावर 0 हो जाती है तो उसका आंसर डायरेक्टली कितना आता है 1। किसी की भी पावर 0 होती है तो आंसर कितना होता है 1। ठीक है, इसी तरह से लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल्स टू log बेस a। लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x इक्वल्स टू 1। ये फॉर्मूला आपका बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर x इक्वल्स टू e। नेक्स्ट फॉर्मूला भी हमारे एग्जाम में बहुत पूछा गया है। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x की पावर 1 अपॉन x इक्वल्स टू e। और लास्ट भी हमारे एग्जाम में बहुत पूछा गया है। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस a अपॉन x इज इक्वल्स टू e की पावर a। ये जो भी फॉर्मूलेज है ये फॉर्मूलेज आपको लर्न करने हैं, बिल्कुल फॉर्मूले ही क्वेश्चन में पूछे गए हैं। सो इन्हें जल्दी से आप नोट कर लो और जैसे ही नोट हो जाए बता देना। हो गए नोट? यस मैम। चलो इंटरमीडिएट फॉर्म समझाने से पहले आप लोग मुझे कुछ क्वेश्चन करके दोगे। अभी जो मैं क्वेश्चन नोट कर रही हूँ
वो हमारे सी ब्रांच में पूछा गया था 2020 में एंड बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी आपको पता है इसका मतलब क्या है, मैंने अभी आपको समझाया था। 9x स्क्वायर प्लस 2020 अपॉन x प्लस 7 इज, हमारा फर्स्ट पार्ट है 1, मतलब फर्स्ट ऑप्शन है 1, आपका सेकंड ऑप्शन है 3, आपका थर्ड ऑप्शन है 7/9 एंड डी ऑप्शन है नॉट डिटरमाइंड। बताना जल्दी से। सी ब्रांच में 2020 में पूछा गया है, बहुत सिंपल है, आपको मैंने लॉजिक बता दिया है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। चलो बताओ, जब मैंने आप लोगों को बोला था कि x टेंड्स टू इंफिनिटी होता है तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं? कॉमन लेके। राइट, आपको इसमें क्या लेना है? कॉमन लेना है। तो ये मेरे पास आएगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर x की हाईएस्ट पावर कितनी है? x स्क्वायर, तो मैं x स्क्वायर कॉमन लेती हूँ, अंडर रूट x स्क्वायर को कॉमन लूंगी, तो ब्रैकेट में कितना आएगा? 9 प्लस 2020 अपॉन x स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में x का हाईएस्ट पावर 1 ही है तो x ही कॉमन ले लेते हैं, तो इट बिकम 1 प्लस 7 अपॉन x, राइट। ये जो x स्क्वायर है ये तो अंडर रूट से बाहर आ ही सकता है, तो अगर मैं इसे अंडर रूट से बाहर ले लेती हूँ तो ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, अंडर रूट से x बाहर आ गया है, अंडर रूट में मेरे पास आया 9 प्लस 2020 अपॉन x स्क्वायर और अपॉन में x ब्रैकेट में 1 प्लस 7 अपॉन x, x से x कट गया, लिमिट पुट करते हैं। अगर x की लिमिट इंफिनिटी पुट की जाएगी तो ये 0 हो जाएगा, x की लिमिट इंफिनिटी पुट करेंगे ये भी 0, अंडर रूट 9 अपॉन 1 एंड अंडर रूट 9 इज 3, सो आंसर इज 3। क्लियर? यस मैम। कभी भी x टेंड्स टू इंफिनिटी आए कुछ नहीं करना है, बस न्यूमिनेटर की हाईएस्ट पावर कॉमन लो x स्क्वायर में, डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर को कॉमन ले लो, जरूर ऊपर नीचे कैंसिल होगा, लिमिट पुट कर दो, अपॉन में जहां पर भी x आ रहा है वो सीधा 0 कर दो, जो बचा आंसर। समझ आ गया? यस मैम। डाउट किसी को? नो मैम। एक और क्वेश्चन करें, ये हमारा 2015 में एमई ब्रांच में पूछा गया था। 2015 में एमई ब्रांच में क्वेश्चन फिर से सिंपल है, आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। लिमिट x टेंड्स टू 0 है माइनस साइन x अपॉन 2 साइन x प्लस cos x। आप देख सकते हो कि आप मतलब फॉर्मूले तो यूज कर ही नहीं सकते, आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आप इसमें फॉर्मूले यूज नहीं कर सकते, आपको इसे सॉल्व करना है। जीरो 0 पक्का? यस मैम। 0 लिमिट पुट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो अभी सॉल्व होगा या नहीं होगा बाद में देखा जाएगा, पहले हम लिमिट ही पुट करके चेक करेंगे। तो ये आएगा माइनस साइन 0 अपॉन 2 साइन 0 प्लस कॉस 0। साइन 0 की वैल्यू 0, 0 की माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे 0, साइन 0 0 0 प्लस 2, सॉरी 0 इंटू 2 0 प्लस कॉस 0 की वैल्यू 1, इट बिकम 0 अपॉन 1। डिनोमिनेटर में तो 0 नहीं बना ना, अगर डिनोमिनेटर में 0 बनता तो मुझे सॉल्व करना पड़ता, न्यूमरेटर 0 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर इज 0। क्लियर हो गया ना? क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं लिमिट के, बस कॉन्सेप्ट समझना है। डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर 0 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और ये टॉपिक अब तक सबसे ज्यादा पूछा गया है, जो हमारा लिमिट है ना उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इनडिटरमिनेट फॉर्म। हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है मैं समझाती हूँ। वैसे तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बहुत सारे टाइप की है, पर अभी मैं उस फॉर्म की बात कर रही हूँ जिसमें मैं लिमिट को पुट करूंगी और लिमिट को पुट करने पर मेरा न्यूमिनेटर में भी 0 आएगा, डिनोमिनेटर में भी 0 आएगा, या फिर न्यूमिनेटर भी इंफिनिटी हो जाएगा और डिनोमिनेटर भी इंफिनिटी हो जाएगा। इसका एग्जांपल हम अभी डिस्कस करेंगे, बट इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं वो बताते हैं। इस फॉर्म को सॉल्व करने के लिए आता है एल हॉस्पिटल रूल, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है। देखो कैसे इसे सॉल्व करते हैं। अगर मेरा एक फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू fx और उसमें लिमिट पुट करने पर न्यूमरेटर भी इंफिनिटी आ रहा है
डिनोमिनेटर भी इंफिनिटी आ रहा है, या फिर आपका कोई फंक्शन है gx, उसमें लिमिट पुट करने पर न्यूमिनेटर भी 0 आ जाए, डिनोमिनेटर भी 0 आ जाए, तो हम इन्हें सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम न्यूमिनेटर को भी डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएट कर देते हैं एंड देन लिमिट पुट करते हैं। कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। मैं पहले एक सिंपल क्वेश्चन आपके लिए राइट करूंगी, देन हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन गेट में 2021 में आया था, बट पहले हम एक और सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये बताओ किस किस को डिफरेंशिएशन आता है? मैम मुझे आता है। मतलब सिर्फ एक ही स्टूडेंट को डिफरेंशिएशन आता है? मैम आता है, बस रूल्स रिवाइज Yes, ma'am, करना आता है, पड़ेगा। तो चलो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन को रिव्यू करना पड़ेगा हर हॉस्पिटल रूल के लिए, तो एकदम हल्का सा डिफरेंशिएशन को जल्दी से रिव्यू करते हैं। अगर मुझे x की पावर n को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, ये जो मैंने राइट किया है ना d/dx, इसका मतलब होता है कि हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और किसको करेंगे, इसको करेंगे। x की पावर n को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। अगर मैं ऐसे राइट करती हूँ d/dt, इसका मतलब हम डिफरेंशिएट करते हैं t के रिस्पेक्ट में। अगर मैंने राइट किया है d/du, तो इसका मतलब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं u के रिस्पेक्ट में। तो ये मेरे पास डिफरेंशिएशन का सबसे इंपॉर्टेंट और मेन फॉर्मूला है। इसकी पावर n को डिफरेंशिएट करना है तो पावर की करेंगे मल्टीप्लाई और पावर में से 1 को करेंगे माइनस। एग्जाम्पल, अगर मुझे x³ को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना हो जाएगा, पावर है 3 और 3 में से क्या कर देंगे 1 माइनस, देन इट बिकम 3x²। अगर मुझे x की पावर -6 को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो मैं क्या करूंगी, पावर को मल्टीप्लाई करूंगी और पावर को क्या कर दूंगी, 1 माइनस कर दूंगी, इट बिकम -6 x की पावर -7। अब तुम लोग मुझे √x को डिफरेंशिएट करके दे सकते हो क्या? जल्दी से √x को डिफरेंशिएट करना। √x मतलब, √ का मतलब क्या होता है मैम 1/2 पावर 1/2। की पावर 1/2, राइट। तो अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, पावर की मल्टीप्लाई और पावर में से 1 माइनस, 1/2 में से आप 1 माइनस करेंगे, इट बिकम x की पावर -1/2, राइट। समझ गए ना? 1/2 √x। चलो, यस मैम। हाँ, तो राइट, -1/2 मतलब √ अपॉन में। चलो, तो मैं हेलो हॉस्पिटल रूल समझाती हूँ। डिफरेंशिएशन के और बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं जो मैं अभी साथ साथ समझाती चलूंगी। पहले जो फॉर्मूला बताया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। मेरा क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 1 x³। ये जो मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, ये क्वेश्चन 2022 में ही आया है। 2022 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। x³ -3x + 2 अपॉन में x³ -x² -x + 1। हमें इसका वैल्यू फाइंड करना था। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा गया। तो सबसे पहले तो हम लिमिट ही पुट करके चेक करेंगे। तो अगर आप लिमिट पुट करोगे तो ये आएगा 1 - 3 + 2 और अपॉन में आएगा 1 - 1 - 1 + 1। 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 0, 2 + 1 3, 3 - 3, ये आ गया 0/0 का फॉर्म। तो क्योंकि ये 0/0 का फॉर्म है, तो इसे सॉल्व करने के लिए मुझे लगाना पड़ेगा अल हॉस्पिटल रूल। अब ये रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है कि इसका लिमिट फाइंड करने के लिए हम करते हैं अपने न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन और अपॉन में डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो पहले मैं न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन सॉल्व करती हूँ। x³ -3x + 2 को मुझे डिफरेंशिएट करना है। x³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जल्दी बताओ? 3x² x² -3, x का डिफरेंशिएशन 1, 2 का डिफरेंशिएशन 0। अब सुनो जरा मेरी बात, x की पावर n को डिफरेंशिएट करना सीखिए। जब आप x की पावर n को डिफरेंशिएट करते हो, दैट इज n x की पावर n -1। अगर मुझे x की पावर 1 को डिफरेंशिएट करना है, राइट, खाली x है तो मतलब उसकी पावर 1 होगी, तो हम इसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? पावर की मल्टीप्लाई एंड पावर में से 1 माइनस, दैट मींस इट बिकम x की पावर 0। और मैंने डिस्कस किया था किसी की भी पावर 0 आती है तो 1। तो आप इसे याद कर सकते हो कि आपको कभी भी x को डिफरेंशिएट करना है तो बिना देखे राइट कर दो 1, जो मैंने यहाँ पर किया था। x का डिफरेंशिएशन मैंने डायरेक्टली कितना राइट कर दिया था 1।
सिमिलरली आप ये याद कर सकते हो कि आप किसी भी कांस्टेंट को अगर डिफरेंशिएट करोगे, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम डायरेक्टली राइट करेंगे 0। तो मैंने 2 का डिफरेंशिएशन राइट कर दिया 0। तो मेरा न्यूमरेटर वाला पार्ट मुझे डिफरेंशिएट करके यहाँ पर राइट करना था। एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग मुझे अपने न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है एंड अपॉन में मुझे डिफरेंशिएट करना है मुझे मेरा डिनोमिनेटर वाला पार्ट। तो अगर मैं अपने न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करती हूँ तो मेरा न्यूमरेटर डिफरेंशिएट करके आ रहा है 3x माइनस 3 अपॉन में अब मैं डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करूंगी। x क्यूब का डिफरेंशिएशन आएगा, सॉरी इट्स 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस अब मैं x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगी, सो पावर की मल्टीप्लाई और पावर में से 1 माइनस, तो 2 में से 1 को माइनस करूंगी तो 1 ही आएगा। अभी मैंने डिस्कस किया जब भी हम x को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या राइट करते हैं 1, और जब भी आप कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हो तो कितना आ जाता है 0। तो अभी हमने अपने एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई किया और एल हॉस्पिटल रूल को यूज करके मैंने न्यूमरेटर को भी डिफरेंशिएट कर लिया, मैंने डिनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएट कर दिया। अब मैं लिमिट पुट करूंगी और मैं चेक करूंगी कि क्या लिमिट पुट करने पर डिनोमिनेटर से 0 हट गया है। तो चेक करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1। अब अगर मैं यहाँ पर x की प्लेस पर 1 पुट करती हूँ तो ये मेरे पास आएगा 1 की मल्टीप्लाई 3 से 3 माइनस 3 अपॉन ये मेरे पास आएगा 3 माइनस 2 माइनस 1। आप देख सकते हो अगेन ये 0 अपॉन 0 का फॉर्म बन रहा है, यानी ये अभी भी सॉल्व नहीं होगा। एक बार एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने के बाद भी ये 0 अपॉन 0 की फॉर्म बन रही है, दैट मीन्स मैं इसमें अगेन लगाऊंगी एल हॉस्पिटल रूल। सो अगर मैं अगेन एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगी तो मुझे दोबारा से न्यूमरेटर को अगेन डिफरेंशिएट करना होगा एंड डिनोमिनेटर को भी। सो मैंने राइट किया 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2x एंड माइनस 3 कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 अपॉन 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 2x का डिफरेंशिएशन 1 एंड 1 का डिफरेंशिएशन 0। तो ये मेरे पास आ गया लिमिट x टेंड्स टू 1 6x अपॉन 6x माइनस 2। अब हम चेक करते हैं 1, क्या अब भी आंसर में डिनोमिनेटर में 0 आएगा या सॉल्व हो जाएगा। सो इट बिकम 6, x की वैल्यू 1, 6 में से 2 जाएगा 4, इट बिकम 3 अपॉन 2 एंड 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5। तो फाइनली मेरे क्वेश्चन का आंसर आ गया 1.5। तो मैंने अपने क्वेश्चन में पहले न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में लिमिट पुट की जिससे वो 0.0 की फॉर्म बनी, तो हमें पता चला कि एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व होगा। सो एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग पहले मैंने न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया, उसे सॉल्व किया। मैंने फिर लिमिट पुट करके चेक की, दोबारा लिमिट पुट करने पे ये 0.0 की फॉर्म बन रही थी, तो मैंने अगेन एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया। फिर लिमिट को पुट करके चेक किया तो डिनोमिनेटर से 0 हट चुका था, तो सॉल्व करके क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगर सेकंड स्टेप में भी ये सॉल्व नहीं होता तो मैं अगेन एल हॉस्पिटल रूल लगाती, और हम एल हॉस्पिटल रूल तब तक अप्लाई करते हैं जब तक डिनोमिनेटर से 0 एलिमिनेट नहीं हो जाता। समझ आ गया क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। सभी को क्लियर या किसी को डाउट? नो मैम। तो एक और क्वेश्चन दूं, सब लोग करेंगे सॉल्व? यस मैम। चल हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2019 में 2 मार्क्स के लिए आया था सीएस ब्रांच में। लिमिट x टेंड्स टू 3 x की पावर 4 माइनस 81 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 करना सॉल्व। 3/7 राइट, आप लोग सुनो सर, मैं इस क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व कर सकती हूँ, आप लोगों को जो बेस्ट लगे। इसी क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी सॉल्व करवा चुकी हूँ, नहीं क्या? आप लोगों को अगर याद है तो मैंने इसका न्यूमरेटर वाला पार्ट किया था x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या था मिडिल टर्म, याद आया क्या? तो ये 324 मेरा by बन 7। जाता है x माइनस 9 अब x प्लस 9, फिर मैंने इसमें अगेन आइडेंटिटी लगाई थी और इसे कन्वर्ट कर दिया था x माइनस 3 इंटू x प्लस 3 में। तो आप वो मेथड भी यूज कर सकते हो, और मैं इसमें यूज कर सकती हूँ एल हॉस्पिटल रूल भी, क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट करूंगी 81 में से 81 माइनस होगा 0। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी x की वैल्यू 3 पुट करने पे 0 आएगा, तो ये बन जाएगा 0/0 का फॉर्म। अगर ये 0/0 का फॉर्म है तो अप्लाई करेंगे एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग मैं न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करूंगी, तो ये आएगा 4x क्यूब माइनस 0, 4x
माइनस 5, राइट? अब कर दो लिमिट पुट इसमें, 4 3 का क्यूब अपॉन में -5, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, सॉरी 27 अपॉन 12 की मल्टीप्लाई आप किससे कर दोगे? 27 से, तो 4 7 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8, 9 10, राइट? नहीं, गड़बड़ हो गई ना, 48 अपॉन 7, तो मेरे पास आंसर आ गया 108 अपॉन 7, ये आ गया मेरे क्वेश्चन का आंसर। तो देखो, बट ये वाला प्रोसेस आप देख सकते हो कितना लेंथी था, और बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल बहुत सिंपल हो गया, बस न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, कर दिया, आ गया क्वेश्चन। तो ये है मेरा एल हॉस्पिटल रूल। अब बताओ किस किस को डाउट है यहाँ पर? चलो, लगता है किसी को डाउट नहीं है, सभी को एल हॉस्पिटल रूल क्लियर हो गया। अब मेरे पास लिमिट में बस 2 और इनडिटर्मिनेट फॉर्म बचे हुए हैं, 2 और है भी फॉर्म्स, उन्हें हम डिस्कस करेंगे आप लोगों की नेक्स्ट क्लास में, और साथ में नेक्स्ट क्लास में हम कॉन्टिन्यूटी को भी कंप्लीट कर देंगे, तो हमारा लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी कंप्लीट हो जाएगा। बट अब आप लोग अपने फर्स्ट यूनिट की टेस्ट की तैयारी भी स्टार्ट कर दें, और किसी को कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, तो आप लोग ग्रुप में सेंड कर सकते हो, मैं आपको उसका सॉल्यूशन एक्सप्लेन करूँ, ठीक है?